जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं चारू सैनी भारती, अखिल भारतीय परिवार पार्टी से साउथ दिल्ली लोकसभा प्रभारी आज फिर से आप सबके सामने लाइव आई हूँ, एक खास विषय पर, एक गंभीर विषय पर। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, श्रीलंका में आज डर का माहौल चल रहा है। वहाँ की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि वहाँ की जनता आक्रोश से भर गई, गुस्से से भर गई, और उन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नेताओं का सबका इस्तीफ़ा मांगा। और जब इस्तीफ़ा देने के बाद भी उनका गुस्सा कम नहीं हुआ, उन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री का निवास घर जला दिया। वहाँ इतना ज़्यादा जनता आक्रोश से क्यों भर गई? क्या आपने ये जाना? क्या ये जानने की कोशिश करी? वहाँ की जनता की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ने लग गई थी। वो लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि अब उनको और कोई चारा नहीं दिख रहा था। अब उन लोगों ने क्या किया? नेताओं के घरों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, उनके घरों को जलाना शुरू कर दिया, वहाँ की हर एक चीज़ को जलाकर अपना गुस्सा प्रकट करने की कोशिश की। शायद ये सब चीज़ें सही नहीं थी, जनता को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो उन्हीं की प्रॉपर्टी है, क्योंकि जनता के ही टैक्स भरने से ये पैसा सरकार के पास पहुंचता है, तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं की प्रॉपर्टी है, उन्हीं की चीज़ें हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर इसका कारण ये था कि जनता आर्थिक स्थिति से इतनी ज़्यादा जूझ रही थी कि उनके पास और कोई चारा नहीं था। उनकी आर्थिक स्थिति क्यों इतनी ज़्यादा बिगड़ी, ये जानने की कोशिश करते हैं। पहला कारण कोविड था। 2 साल में लोगों का काम बिल्कुल बंद हो गया था। हम सब जानते हैं श्रीलंका एक टूरिज़्म कंट्री है, और वहाँ का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो टूरिस्ट लोगों के जाने से ही चलता है, टूरिज़्म है। दूसरी बात, वहाँ पे एक ऐसा कानून लाया गया सरकार द्वारा कि जिसमें उनको कहा गया था कि एग्रीकल्चर में आप लोग फर्टिलाइज़र्स का, केमिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे भी उनके काम में कमी आई, काम कम हुआ, तो जनता की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ने लग गई। इसके साथ साथ आग में घी डालने का क्या काम किया गया कि जनता को आपस में भिड़वाने की कोशिश की गई, उनको धर्म जाति के नाम पे बांटने की कोशिश की गई। जनता ये सब समझ रही थी, पर शायद उस वक्त उन्होंने ये कदम इसलिए नहीं उठाया क्योंकि तब तक आर्थिक स्थिति कुछ काबू में थी, इतनी ज़्यादा तंगी नहीं आई थी। पर जैसे ही उन्हें पता चला कि आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा आ चुकी है, उन्हें ये सब चीज़ें दिखने लगी, तो जनता ने ये सब कदम उठाने शुरू करे। यही से हमें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि भारत में भी कुछ ना कुछ ऐसे हालात बनते जा रहे हैं कि लोग आंख बंद कर कर मोदी मोदी करते थे, और वहाँ के लोगों का भी यही हाल था कि वो लोग वहाँ के प्रधानमंत्री की हर एक चीज़ पर एग्री करते थे, जो प्रधानमंत्री ने कह दिया वो सही है। और आज भारत में भी यही है कि पहले हम इंदिरा गांधी जी को बहुत ज़्यादा इज्जत देते थे, उनकी हर एक बात मानती थी जनता। अब हम लोग मोदी की उतनी ही इज्जत करते हैं, उतनी ही उनकी बात मानते हैं। जितने भी लोग मोदी भक्त हैं वो सब मोदी के खिलाफ जा ही नहीं सकते, चाहे वो गलत कर रहे हैं चाहे वो सही कर रहे हैं, उनके लिए मोदी हमेशा सही है। तो यही स्थिति अब भारत में बनती जा रही है। भारत में भी धर्म जाति के नाम पे जनता को लड़वाने की कोशिश की जा रही है। रोज़ हम लोग नए केस देखते हैं, कभी मस्जिद के बाहर लड़ाई हो गई, कभी मंदिर के बाहर लड़ाई हो गई। ये सब क्या है? अगर आप आम जनता से बात करेंगे तो उन लोगों को इस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि धर्म जाति क्या है। उनको सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए। अगर उन्हें रोटी टाइम पर मिल रही है, उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं, तो उनको धर्म जाति से कुछ लेना देना नहीं है, सब अपने में खुश हैं। तो भारत में भी यही चीज़ें अपनाई जा रही हैं। भारत में भी ऐसा कानून लाया जा रहा था कि फर्टिलाइज़र्स का, केमिकल्स का यूज़ ना हो, सेम यही। पर भला हो हमारे कृषि लोगों का, हमारे किसान भाइयों का, जिन्होंने ये कानून पास नहीं होने दिया और 2 साल लगा दिए इस कानून को सरकार को वापस लेने पर मजबूर कर दिया। पर उन्होंने ये कानून वापस करवाया, नहीं तो कहीं ना कहीं भारत में भी ये स्थिति बन जाती। आज भारत में भी यही हाल हो रहा था जो आज श्रीलंका का है। तो हमें इन सब चीज़ों से क्या सीख लेनी चाहिए? नेताओं को ये सीख लेनी चाहिए कि
जनता कभी किसी की सगी नहीं होती। अगर आप गलत करेंगे तो जनता आपका विरोध करेगी, आज नहीं तो कल करेगी। तो आपको हमेशा जनता के हित में काम करना चाहिए। अपनी आयाशी आपको छोड़ देनी चाहिए। जो आप लोग 10-10 गाड़ियों का काफ़िला लेकर घूमते हैं, वो सब चीज़ें आपको छोड़ देनी चाहिए। साधारण ज़िंदगी जीनी चाहिए। कहाँ आप लोग साधारण लोग होते हैं। आप लोग इलेक्शन जीतते हैं और उसके बाद आप लोग इतने इतने करोड़ों के मालिक कैसे बन जाते हैं। ये पैसा आखिर आपके पास आता कहाँ से है। इतनी तो आप लोगों की सैलरीज नहीं होती कि आप 5-10 सालों में करोड़ों के मालिक बन जाते हैं। तो बंद कीजिए भ्रष्टाचार, बंद कीजिए जनता को लूटना। जो जनता के लिए पैसा आ रहा है उसको जनता पर ही लगाइए, जनता के हित के लिए ही लगाइए, तभी जनता आपसे खुश रहेगी। अगर आप जनता के लिए काम नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कि जनता बेवकूफ़ बनती रहे, तो वो तब तक तो आपकी बात मानेगी जब तक उनको इतनी ज़्यादा आर्थिक प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ही उनको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, वो आपके खिलाफ खड़ी हो उठेगी। और इसका उदाहरण श्रीलंका के लोगों ने दे दिया है, श्रीलंका की जनता ने दे दिया। तो नेताओं को ये सब सीख लेनी चाहिए श्रीलंका से और जनता के हित में काम करना शुरू करना चाहिए। और जनता को भी इस चीज़ों से ये सीख लेनी चाहिए कि आपको एक परमानेंट विपक्ष के रूप में बैठना है। चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे आम आदमी पार्टी आए, चाहे कोई भी पार्टी आए, अगर वो गलत कर रही है तो आपको उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ये आपका राइट है, क्योंकि आप ही ने उनको चुनकर सीट्स पर बिठाया है। और अगर आप ही आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वो लोग ऐसे ही इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे। जब भी आपको धर्म जाति के नाम पर बांटने की कोशिश की जाए तो आपको उसका विरोध करना है और उनसे ये पूछना है, उन नेताओं से, कि आप क्या कर रहे हैं। जिस चीज़ के लिए आपको आगे भेजा गया था, आपको नेता बनाया गया था, क्या आप वो लोग काम कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप उनसे प्रश्न कीजिए, और प्रश्न ज़रूर कीजिए। अगर आपके द्वारा जीता गया नेता है तो प्रश्न ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप ही ने उसको चुनकर भेजा है। और अगर आपके द्वारा नहीं चुना गया तो भी प्रश्न कीजिए, चुप मत रहिए। नहीं तो ये लोग इसी तरीके से जनता को धर्म जाति के नाम पर बांटते रहेंगे और अपनी कुर्सियां ऐसे ही सिक्योर रखेंगे। तो आप लोगों को सतर्क होना पड़ेगा। धर्म जाति के नाम पे नहीं बांटना, एक रूपता लानी पड़ेगी। आपको देशभक्ति दिखानी पड़ेगी। पार्टी भक्ति ये सब छोड़ दीजिए, देशभक्ति दिखाइए, देशभक्त बनिए। अगर आपको धर्म जाति के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है तो आप बोलिए कि ये हमारा व्यक्तिगत कार्य है, हम अपने आप देख लेंगे। आप हमें बांटने की कोशिश मत कीजिए। जिस चीज़ के लिए आपको बिठाया था आप उस पर क्या कर रहे हैं, उस पर हमें अपनी राय दीजिए। और अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गूंगी हो जाएंगी, वो लोगों को भी इसी तरीके से दबाया जाएगा। तो आज जनता को एकजुट होने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वो दिन दूर नहीं, जैसा श्रीलंका में माहौल हो रहा है वैसा भारत में भी हो जाएगा। क्योंकि आज महंगाई आसमान को छू रही है, पानी सर से ज़्यादा ऊपर हो चुका है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, लोग गलत काम करने पर मजबूर हो गए हैं, उनकी ये मजबूरी बन गई है क्योंकि कोई काम धंधा नहीं है, इतने बेरोज़गार हो गए हैं लोग। अभी तो गवर्नमेंट लोग हैं उनकी सैलरीज़ में कटौती होने लग गई है, उनकी सैलरीज़ डिले होने लग गई है। जो पेंशन थी आर्मी वालों की वो रोक दी गई है, 15 दिन 20 दिन आगे कर दी गई है, महीना आगे कर दी गई है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें दिखा रही हैं कि आर्थिक स्थिति हमारे देश की भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। हर एक पुरानी से पुरानी कंपनी को बेचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आर्थिक स्थिति आज हमारे फेवर में नहीं है। भारत में हर एक चीज़ को बेचा जा रहा है। जितनी भी आप पुरानी चीज़ों की बात कर लीजिए, रेलवे की बात कर लीजिए, LIC की बात कर लीजिए, किसी भी पुरानी आप कंपनी को ले लीजिए, उसको बेचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की भी सैलरी या पेंशन्स दे पाए। तो अब हमें जागना पड़ेगा, गलत की आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब हमें देशभक्ति दिखानी पड़ेगी, धार्मिक जाति ये सब चीज़ों को पीछे रखकर एकजुट होकर भारतीय होकर सोचना पड़ेगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।